जनता इस नज़र से देखेगी कि आप किसकी पत्नी हैं। एक तो ये कि मैं इससे डर करके बैठ जाऊं, तो मुझे तो अभिमान है कि मैं किसकी पत्नी हूँ। मालिनी अवस्थी हूँ, मैं श्रीमती अवनीश अवस्थी हूँ। जैसे इट्स लाइक अ टाइट रोप वॉकिंग। उत्तर प्रदेश में जितने कार्यक्रम, कभी कोई सरकारी गाड़ी नहीं लेकर गए हम। करैक्टर की महरारू बड़ा करारा गावली हो कि आप मंच से पीछे भी आप एक आम कलाकार के रूप में किस रूप में ली जाएंगी, आपकी अपनी निगाहों में इज्जत है, तो फिर कभी किसी का कुछ होगा ही नहीं। सच बात यह कि जब विवाह हुआ मैंने तो सोची भी नहीं थी कि उसकी इतनी लंबी यात्रा होगी, मैं इतना कुछ कर पाऊंगी। सिर्फ एक चींटी की तरह चलना, चरायवती, वही एक मुझे था कि फल या एक उसका क्या आउटकम होगा वो सोचना मेरे हाथ में नहीं, काम करना सीखना ये मेरे हाथ में है। मुझे ये ज़्यादा बड़ी चीज़ थी मेरे लिए कि मेरा विवाह एक ऐसे आदमी से हुआ है जिसके जहन बहुत खुला हुआ है, जो बहुत अच्छा दोस्त है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो एक नेचुरल कनेक्ट था मेरा लोगों से जुड़ने का, उसकी वजह से इनकी सेवा में वो सपने मुझे अपने लगे। तो इनके साथ शायद मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत दिन जो बीते हैं। ऋचा, गांव की जितनी भी विजिट थी मैं साथ जाती थी, और आज तो ऐसी है, उस समय तो जनरेटर भी नहीं होते थे, मच्छर हो चाहे जो हो, बच्चों को साथ लेके जाना, वहीं का पानी पीना, साथ में खाना पीना, उसने मुझे मदद की है जो मैं आज रंग पेश करती हूँ मंच पे। कहाँ जाती हैं आप इंटीरियर्स में? जो मैं तो क्योंकि मैंने देखा है, दो चीजें होती है ऋचा, जनता इस नज़र से देखेगी कि आप किसकी पत्नी हैं। इसके भी दो पक्ष थे। एक तो ये कि मैं इससे डर करके बैठ जाऊं, दूसरा ये कि मैं इसको सकारात्मक रूप से देखूं कि मुझे तो अभिमान है कि मैं किसकी पत्नी हूं, तो मैं इसका सुखद और सकारात्मक पक्ष लेकर क्यों ना हूं। बिल्कुल, मैं मालिनी अवस्थी हूं, मैं श्रीमती अवनीश अवस्थी हूं, जो कि एक बहुत ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और बड़े जागरूक एक बढ़िया अफसर है, और इनकी गरिमा में बिना आँच लाए मैं ये करती हूँ। जीवन में मुझे बहुत तो उसके लिए संभल कर चलना पड़ा। ये बिल्कुल एक जैसे इट्स लाइक अ टाइट रोप वॉकिंग। जैसे आप एक नट को देखते हैं कि वो चलता है कि भाई लोगों को अच्छा दिखता है, लेकिन कहीं पर, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में जितने कार्यक्रम, कभी कोई सरकारी गाड़ी नहीं लेकर गए हम, कभी कोई गनर लेकर नहीं चली, आज तक नहीं लेकर कोई अर्दली चपरासी, मैं अकेले जाती हूँ, और हमेशा अकेले से, कोई मेरे साथ भी नहीं चलता कार्यक्रम में। कोई सरकारी गाड़ी कभी कहीं गई नहीं, ये बहुत शुरू से तय करके रखा था कि कभी किसी को कोई कहने का अवसर नहीं मिले। लेकिन एक जो रोचक किस्सा मैं बता रही थी, आजमगढ़ में हस्बैंड डीएम थे, तो प्रोग्राम हुआ, गाने के बाद मैं जब जा रही थी, 97 की बात है, ये 96 की बात है, तो मैं जब वो कचहरी ग्राउंड में कार्यक्रम था, मैं जब वहाँ से आने लगी तो लोग, अब प्रतिक्रिया, गाने में तो सबसे मज़ेदार बात है कि बाद में लोग प्रतिक्रिया देते, भैया का हो, कैसन रहल कार्यक्रम। तो जैसे 4 लोग थे, बोले का हो, करैक्टर की महरारू बड़ा करारा गावली हो। तो मैंने ऐसे सुना तो तबीयत तो झंझना गई एक बार सुन करके, क्या कह रहे थे, कलेक्टर की महरारू बड़ा करारा गावली। उसके बाद जब वापस आए तो मैं तो खाना नहीं खाया गया, सोया नहीं गया, नींद बड़ी बेचैन, और बहुत बाद में समझ में आया कि इससे सुंदर प्रतिक्रिया उनकी स्वच्छंद कुछ और हो ही नहीं सकती थी। कलेक्टर के मेहरारू हम थे, उनकी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, लोक भाषा में। करारा दरअसल हमारे यहाँ बड़ा एक सुंदर एक उपमा है, करारा, वह करारा गावेली गावेली। लेकिन उस समय वो जो एक यात्रा थी कि वहाँ से उतर के यहाँ आने की, कि आप मंच से पीछे भी आप एक आम कलाकार के रूप में किस रूप में ली जाएंगी, तो दिस इज़ हाउ पीपल विल टॉक। एंड ये इस ढंग से यदि बात करते हैं तो उसका भी सुखद पक्ष आप देखें। मुझे लगता है कि मैं भी जो आपसे बात कह रही थी कि बहुत सारी हमारी बहनें, बहुत सारी महिलाएं जिनमें इतनी प्रतिभा है, वो आगे जो नहीं आ पाती हैं, उसकी बहुत बड़ी कारण है वो दिमाग से ही हार जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई बार किसी ने क्या कह दिया, बुरा लग तो गया। मुझको सिर्फ यही उसमें कहना है कि यदि आपकी अपनी निगाहों में इज्जत है, तो फिर कभी किसी का कुछ होगा ही नहीं।